फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम ऑपरेटर से कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आउटपुट क्या निकलता है, वो सब करेंगे। इन क्वेश्चंस को आउटपुट क्वेश्चंस बोलते हैं। हम ऐसे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आउटपुट क्वेश्चंस को अगर आपको समझना है, सबसे पहले उसकी फिक्सिंग समझनी पड़ेगी। फिक्सिंग क्या होती है? ये जो साइंस होते हैं, ये इंक्रीमेंट का साइन है। प्लस के साइन को इंक्रीमेंट का साइन बोलते हैं, और जब माइनस का साइन आएगा उसको डिक्रीमेंट का साइन बोलते हैं। अगर आपको आउटपुट क्वेश्चन समझना है तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को ही फिक्सिंग कहते हैं। फिक्सिंग दो टाइप की होती है, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। प्री फिक्स मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और पोस्ट मतलब बाद में। देखिए, ये वेरिएबल से पहले फिक्सिंग की हुई है प्री फिक्सिंग, ये वेरिएबल के बाद फिक्सिंग की हुई है पोस्ट फिक्सिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इसके वैल्यू क्या निकल के आते हैं, ये हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ये डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं आउटपुट क्वेश्चंस के। पहला है इंट a इज इक्वल टू 3। इंट इंटीजर को बोलते हैं, तो इंटीजर a 3 के इक्वल में है और इंटीजर b 6 के इक्वल में है। ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है, हमें इसको प्रिंट करके a प्लस प्लस ब्रैकेट डाल के बनाना है। कितना होता है a प्लस प्लस, मतलब ये वेरिएबल के बाद है। कितना, कौन सा फिक्सिंग हुआ? ये पोस्ट फिक्सिंग हुआ। पोस्ट फिक्सिंग जब रहता है तब जो वैल्यू हम एट अ टाइम लिख देते हैं, जो वैल्यू है उसी को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे भी पोस्ट फिक्स है हर जगह, तो हम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। 3 6 क्या रहेगा आउटपुट? 3 का a का है 3 और b का है 6। ये हमारा आउटपुट हो गया। सिंपलर वन है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा इंटीजर m 2 है और n 10 है। तो हमारे गिवन डेटा है m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 10। हमें प्रिंट क्या करना है? प्लस प्लस m प्लस 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 m, ये इंक्रीमेंट m प्लस इंक्रीमेंट n का क्या वैल्यू निकल के आता है? इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे पहले वेरिएबल के पहले दिया हुआ है ये इंक्रीमेंट का साइन। हम कंप्यूटर जावा में कभी भी इसको प्लस नहीं बोलेंगे, इंक्रीमेंट बोलेंगे। इंक्रीमेंट का साइन पहले दिया हुआ है, ये हो गया प्री फिक्सिंग। n में भी वैसा ही दिया हुआ है, पहले मतलब प्री, तो प्री फिक्स हो गया। यहाँ पे प्री फिक्सिंग की हुई है। हमें m प्लस और n प्लस का वैल्यू पता करना है। जब भी हमें पहले प्री फिक्स किया हुआ रहता है, प्री मतलब पहले, तो हम लोग इसके 2 के बाद वाला नंबर लिखते हैं। जब हमें पोस्ट फिक्स रहेगा तब जो नंबर दिया हुआ है डेटा में वही नंबर लिख के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब प्री फिक्स किया गया रहेगा तो जो डेटा का नंबर दिया है उसके एक नंबर आगे करके लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, उसके आगे का नंबर लिखेंगे। हमने m का वैल्यू था 2 के आगे आता है 3, हमने 3 लिख दिया। ऐसे ही n का वैल्यू है 10 के आगे आता है 11 लिख दिया। 3 प्लस 11 होता है 14। तो यहाँ पे हमारे प्लस m और प्लस n का वैल्यू है 14। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यह इंट x 15, x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 20। ये गिवन डेटा है, हमें क्या प्रिंट करना है? x इंक्रीमेंट प्लस y इंक्रीमेंट की वैल्यू को प्रिंट करनी है। हमें वेरिएबल के बाद दिया हुआ है, बाद मतलब पोस्ट। कौन सी फिक्सिंग का यूज किया गया है यहाँ पे, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब पोस्ट फिक्सिंग का यूज किया गया है यहाँ पे। पोस्ट फिक्सिंग में जो दिया रहता है हम उसी को कॉपी डाउन कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू है 15, तो 15 को ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे। वैसे ही y की वैल्यू को सेम प्रिंट करेंगे। 15 प्लस 30 हो जाएगा 45। ये हमारा प्रिंटिंग है। हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दी, 15 और 30 अप्रोक्सीमेटली। हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 45। तो x इंक्रीमेंट प्लस y इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 45 हो गई। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 10। सिस्टम क्या प्रिंट करने के लिए बोल रहा है? डिक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट क्वेश्चंस भी है,
डिक्रीमेंट ए प्लस, प्लस हमारा ऑपरेशंस के लिए है, डिक्रीमेंट बी, ये दो वेरिएबल को हम डिक्रीमेंट करके हमारा वैल्यू बताना करना है। ये डिक्रीमेंट और पहले है, वेरिएबल के पहले है, पहले रहता है तो क्या रहता है, कौन सी फिक्सिंग, प्री फिक्स रहती है। तो ए का वैल्यू कितना है 5, प्री मतलब एक कम कर दिया जाएगा, ए को कर देंगे 4 और 10 को बना देंगे 9, 4 + 9 होता है 13। ये हमारा डिक्रीमेंट ए माइनस डिक्रीमेंट बी का वैल्यू है 13। अब क्वेश्चन दिमाग में राइज होगा कि हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में इंक्रीमेंट जब हम लोग एम कर रहे थे तब हम लोग एक नंबर बढ़ा दिए, प्रीफिक्स था लेकिन हम लोग एक नंबर बढ़ा दिए और डिक्रीमेंट में एक नंबर हम लोग पीछे ले लिए। हमने ऐसा क्यों किया, इंक्रीमेंट में कौन सा साइन दिया है, इंक्रीमेंट में हमने प्लस का साइन दिया हुआ है। प्लस का साइन मतलब ऐड करना होता है, तो फिक्सिंग कोई भी रहेगा, प्री फिक्स है, ऐड इंक्रीमेंट है तो हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा था डिक्रीमेंट का साइन दिया हुआ था, हमारा यहाँ पे डिक्रीमेंट का साइन दिया हुआ था इसलिए प्री फिक्स था, डिक्रीमेंट का साइन था इसलिए हमें घटा दिए, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 13 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। इंट a = 3, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4। गिवन डेटा हमें मिल चुका है, प्रिंट क्या करने बोल रहा है सिस्टम, a डिक्रीमेंट प्लस b डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट है लेकिन पोस्ट फिक्स है, चाहे कोई भी हो, डिक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, अगर पोस्ट फिक्सिंग है तो वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी। यह प्रिंट करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक घटा बढ़ा लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पोस्ट फिक्स है तो, प्रीफिक्स है तो हमें लॉजिक का यूज करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हिसाब से हमें वैल्यू को चेंज करना है। तो ए का 3 और बी का 4 हमने रिस्पेक्टिवली रख दिया है, हमें आउटपुट क्या मिलता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल का क्वेश्चन आ गया है लेकिन हमें समझ में आ जाएगा। इंट x = 5, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 3। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। गिवन डेटा ये दिया हुआ है, एक और इंटीजर दिया है हमें z, इंटीजर z दिया हुआ है, हमें इंटीजर z को फाइंड आउट करना है ये गिवन डेटा की हेल्प से। और हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें स्टेप्स भी बताया हुआ है, बस हमें वैल्यू को सही से पुट कर देना है और आउटपुट निकालना है। क्या स्टेप्स है, इंक्रीमेंट x प्लस y %2, ये स्टेप्स है, इसमें वैल्यू पुट करना है हमको और फिर हमें सिस्टम को प्रिंट कर देंगे हमारा z का वैल्यू। तो इंक्रीमेंट x पहले है, प्री फिक्स हो गया, इसको x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू हो जाएगा 3 और हमें 2 नीचे में लिखना है। ये परसेंट का साइन मतलब हमको डिवाइड करना रहता है। ये 4 + 3 %2, इंक्रीमेंट 4 + 3 %2। आप इसको कैलकुलेट कीजिए और हमें जो आउटपुट निकल के आएगा z का वो 7 आएगा। तो z प्रिंट क्या होगा, z 7 प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट a = 10, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। a और b का गिवन डेटा है, हमें इस डेटा के हेल्प से c निकालना है। c कैसे निकालेंगे, a × 3 प्लस इंक्रीमेंट b %3। a की वैल्यू क्या है 10, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का साइन ही नहीं है तो जो है वही डाल देंगे। a की वैल्यू है 10 × 3 प्लस इंक्रीमेंट b, पहले बाद में है तो है क्या पोस्ट फिक्स, वैल्यू चेंज नहीं होगी, 20 %3, 10 × 3 प्लस 20 %3। कैलकुलेट करोगे आप तो इन जो इंटीजर c है इसकी वैल्यू 36 में होके प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इंट x = 5 और y = 10। गिवन डेटा हमें x का 5 है और y का 10 है। क्या निकालना है हम लोग को, z की वैल्यू निकालनी है। y %4 प्लस y डिक्रीमेंट %3, इसकी वैल्यू निकालनी है। डिक्रीमेंट हमें दिया हुआ है
पोस्ट फिक्स में, डिक्रीमेंट हमें पोस्ट फिक्स में दिया हुआ है, तो हम वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, कोई साइन नहीं दिया है तो कॉपी करने वाले हैं हम लोग, लिखना नहीं है वैल्यू को। यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे ढूंढने वाला स्टेप्स दिया रहेगा वहां पे वैल्यू को नीचे नहीं लिखना है। आप रफ कॉपी लो, रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट आउटपुट लिख के दो आप। तो एक्स की वैल्यू है 4%, 5% 4, एक्स की वैल्यू 5 है तो 5% 4 प्लस वाई डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, 10% 3, 5% 4 प्लस 10% 3, कैलकुलेट करोगे तो जो z की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 10 और जो c इंटीजर है c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें इंटीजर c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। a प्लस 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 मतलब a इंक्रीमेंट प्लस b डिक्रीमेंट, दो दिए हुए हैं हमको। इंक्रीमेंट पहले दिया है तो ए इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स है, क्या फिक्सिंग है ए की, पोस्ट फिक्सिंग है। बी डिक्रीमेंट प्री फिक्स, वेरिएबल के पहले दिया है तो बी डिक्रीमेंट का प्री फिक्सिंग है। और इंटू 4, जब हम वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सी की वैल्यू 236 निकलेगी। जैसे z की वैल्यू पुट करने से हमें 4 निकली थी, वैसे c की वैल्यू 236 निकलेगी। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे अभी। लास्ट एग्जांपल है इंट ऑपरेटर्स का, लास्ट एग्जांपल है इंट p इज इक्वल टू 10, p की वैल्यू क्या है 10 और q की वैल्यू क्या है 30 है q की वैल्यू। इंट c फाइंड आउट करना है, डिक्रीमेंट p इंटू 3 प्लस इंक्रीमेंट q परसेंट 4। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट प्री फिक्सिंग पे है, वैल्यूज पुट करके इंटू 3% 4 करेंगे तो जो प्रिंट होगा, सिस्टम प्रिंट करेगा c की वैल्यू वो रहेगा 16। अब हम थोड़े हायर लेवल, थोड़े ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है। आउटपुट क्या होगा जब हम m और n का एक्सक्यूशन कर देंगे वैल्यू स्टोर करने के बाद a और b में। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, m माइनस इज इक्वल टू n, m माइनस क्या है n है, m इज इक्वल टू m माइनस n, m क्या है m माइनस n है। एक्सक्यूशन किया है ना हमने, एक्सक्यूशन हम लोग पहले डिजिट का हमेशा करेंगे, m का करेंगे, पहले m का करेंगे फिर n का करेंगे। m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करेंगे, एक्सक्यूशन के बाद क्या निकल के आएगा, हमें m की वैल्यू 3 निकल के आएगी। ये m का एक्सक्यूशन हुआ। अब हम n का एक्सक्यूशन देखते हैं। एक्सक्यूशन n का करेंगे वैल्यू स्टोर करने के बाद, तो m प्लस m स्लैश n मतलब 5 प्लस 5 स्लैश 2, स्लैश इधर डिवाइड हो जाता है, 5 प्लस 2 डिवाइड कैंसिल कर देंगे हम लोग, 5 प्लस 2 ये दो सेम है, कैंसिल करके n का एक्सक्यूशन 7 निकल के आएगा। m और n दोनों का हमने वैल्यू को एक्सक्यूट किया a और b में स्टोर करने के बाद, a और b हमारे क्या हो गए, a और b 5 और 2 हो गए, और हमने m और n का वैल्यू एक्सक्यूट किया। टोटल हमारे पास 4 वेरिएबल आ गए थे जिसका हमने एक्सक्यूशन किया वैल्यू स्टोर करके और आउटपुट निकाला। इवैल्यूएट द वैल्यूज a2 b3 और c9। हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है जो गिवन डेटा a का 2 है, b का 3 है और c का 9 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इंक्रीमेंट इंटू माइनस c, a माइनस बी इंक्रीमेंट किया है, पोस्ट फिक्स है इसलिए वैल्यू एट द रेट रहेगी, इंटू माइनस सी, माइनस डिक्रीमेंट हो गया इसलिए हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो इवैल्यूएट करेंगे आउटपुट निकल के आएगा -22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इंटू इंक्रीमेंट b परसेंट c। b का वैल्यू क्या है हमारा 3 है, लेकिन है प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट है तो एक ऐड कर दिया जाएगा, a का 2 c का 9
हम लोग करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा हमारा। परसेंट जो करते हैं तो छोटा नंबर हमेशा आंसर आता है, डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर डिवाइड होता है। जब परसेंट करेंगे तब छोटा वाला नंबर जो रहेगा वो आंसर आएगा। 2 डिवाइडेड 2% 0 करेंगे अगर हम लोग, एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2% 0 करेंगे तो 0 हमारा परसेंट निकल के सामने आएगा, 2 नहीं आएगा परसेंट निकल के। Evaluate if A is equal to 5, B is equal to 9, A plus is equal to A increment minus B increment plus A। इक्वेशन क्या है? A plus is equal to A increment plus B increment plus A। यहाँ A जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो पोस्ट फिक्स है, B जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो प्री फिक्स है, और A में तो इधर कोई साइन ही नहीं है। तो A का क्या होगा? A का A प्लस क्या आएगा? 5। A इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स है इसलिए वैल्यू आ जाएगा। B इंक्रीमेंट है और प्री फिक्स है तो वैल्यू 1 प्लस हो जाएगा। 9 + 1 10। और फिर A का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 पुट करेंगे। हम इधर 6 पुट इसलिए करेंगे क्योंकि A यहाँ पे इंक्रीमेंट में दिया हुआ है। अब हम प्रॉपरली इसको क्लैरिफाई करेंगे। 5 - 10 5, 5 - 10 5 हो गया, प्लस प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस बन जाने के बाद 6 - 5 वो 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे जैसे हमें बताया गया था कि इंक्रीमेंट करते जाना है तो 5 + 1 करेंगे। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमने यहाँ पे A प्लस का जो A प्लस का साइन था उसको इसको दे दिया था हमने, और ये A अकेला बच गया था। ये अकेले A की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो फिर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।